योगी आदित्यनाथ जी से कलेजे में दम हो तो एक बार खाली हथकड़िया लगा कर भगवा गवा पहन लिए, मठाधीश हो गए और दौड़ करके गए जो है मुख्यमंत्री बन गए। बुलडोजर चला किसी ठाकुर माफिया के घर पर, कोनो एक ठाकुर के घर पर बताओ, हम जाने तुम्हारे पास है भैया। तो कहते तो हैं छात्र संघ और चुनाव उनाव जो जिनको बहुत जो लड़वाते हैं तो लोग नहीं कहते हैं, आप भी सुने होंगे भैया मठाधीश सम्मान नहीं का चला गोड़ छुआ तब चुनाव जितबा। मठाधीशों के बारे में पता करिए, जब आप तफ्तीश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अपराधी एक माफिया से ज़्यादा मुकदमे उन मठों के मठाधीशों के भी ऊपर। हमारे चारों शंकराचार्य रो रहे थे कि गलत नक्षत्र में नरेंद्र मोदी अहंकार में, और इनके पीछे पीछे यही योगी बाबा। इनको भी ज्ञान नहीं था, इनको भी ये नहीं कहना था कि मोदी जी ये गलत नक्षत्र है। माफिया का ही पर्यायवाची मठाधीश है और मठाधीश का ही पर्यायवाची शब्द माफिया है। अभी कुछ दिन पूर्व ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बयान आता मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है। इसको लेकर के जो संत समाज है बड़ा उग्र हो जाता है और जगह जगह अखिलेश यादव के पुतले फूकते हुए भी दिखाई देते हैं। करके हम लोग बनारस में थे और बनारस वाले मिश्रा जी से हम लोग बात करने पहुंचे कि आखिरकार वो मठाधीश कौन है जिस मठाधीश की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुखरता से जवाब भी देते हैं। और मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो क्या इनका टारगेट जो यूपी के सीएम है उनकी तरफ तो नहीं है? जाहिर सी बात है उन्हीं के ऊपर होगा, क्योंकि मठाधीश भी हैं और किसी माफिया से कम भी नहीं हैं योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा मतलब इस प्रकार से कैसे करें अखिलेश की योगी जो है? मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने मुकदमे? 50 का मुकदमा आपके ऊपर हो और आप संत बने, क्या मजाक कर रहे हैं? ये तो उनका कहना था कि जब मुलायम यादव की सरकार थी तो जितने भी मुकदमे थे वो फर्जी मुकदमे थे। अच्छा चलिए ठीक है, वो गोरखपुर का तो मामला, गोरखपुर के मठों का मामला छोड़ दीजिए। आप जहाँ भी जाइए मठों का विवाद है, किसी भी मठ में जाइए तो जगह ज़मीन को लेकर के मठों का विवाद है। तो वो जो मठ के लोग हैं तो क्या वो विवादित नहीं हैं? अपने मठों के विस्तार करने के लिए कई जगह तो हत्याएं हो गई हैं, कई जगह मठाधीशों के ऊपर मुकदमे और कई बाबा और साधु संत तो जेल के अंदर हैं अभी भी। तो अखिलेश यादव जी का पॉलिटिकल बयान था, साधु संत महोदय जी लोग साधु संत का काम करें, पूजा पाठ करें। ये पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में आ कर के पॉलिटिकल शिकार अगर होंगे तो फिर वो साधु संत नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में हैं, भगवा ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के आइडियालॉजी को, हिंदुत्व के आइडियालॉजी को, सनातन का ठेकेदार बनने के लिए अपना अपना मठों में विस्तारित कर रहे हैं। भाई जो संत है उसको तो चाटो गाड़ी भी दे देंगे, उसके यहाँ चोरी भी कर लेंगे, तो कभी संत उग्र हुआ है? आप बताइए, सनातन शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब अखिलेश यादव जी ने कह दिया योगी आदित्यनाथ जी को, तो योगी आदित्यनाथ जी का तो पहला यह कर्म बनता है कि जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उनको अपना मठाधीशी छोड़ देना चाहिए। मठाधीशी भी रखना और राजनीति भी करना, तो भैया हो एक के बात आप जान लीजिए कि साधु संत और सनातनी आदमी को माया जाल से कोई मतलब नहीं रहता है, अनादिकाल से है। उसको ना अपने परिवार, उसको साधुत्व को और संतत्व को प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण ये है कि मोह को त्याग करने के लिए सबसे पहले अपने परिवार को त्याग करना पड़ेगा। परिवार का तो त्याग तो योगी परिवार को त्याग करना पड़ेगा, और ये परिवार के त्याग का परंपरा क्या है इस बात को समझिए। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मोह और सबसे ज़्यादा लगाव परिवार के सदस्यों से होता है, वही विरक्ति का सबसे प्रमुख जड़ होता है। और विरक्ति के लिए सबसे पहले परिवार को छोड़ करके मोह माया और संसार के माया जाल से छोड़ करके साधुत्व को और संतत्व को प्राप्त किया जाता है। ये भैया यहाँ अब संतत्व को प्राप्त हो गए, मोह माया संसार के माया जाल से हमको छुट्टी चाहिए, हम चलेंगे पार ब्रह्मा को प्राप्त करने। तब से तक पता चला भगवा गवा पहन लिए, मठाधीश हो गए और दौड़ करके गए जो है मुख्यमंत्री बन गए। तो न 3 में न 13 में, ये का है भैया? न साधु में न चोर में, न साधु में न गुंडे में, न संत में न माफिया में।
तो इसीलिए अखिलेश यादव जी ने कहा। अच्छा, राम रहीम उन्होंने जी- तो नाम तो भैया, नहीं लिया भैया, था। राम रहीम जी भी तो मठाधीश थे, क्या आरोप लगा है? चिन्मयानंद जी भी मठाधीश थे, क्या आरोप लगा है? आसाराम बापू भी तो मठाधीश थे, क्या आरोप लगा है? और यही तो दो तीन तो चुनिंदा जो आप लोगों के आंखों के सामने हैं। जाइए बनारस से लेके मिर्ज़ापुर से लेकर के तमाम जो पूर्वांचल के मठ हैं और उनके मठाधीशों के बारे में पता करिए। जब आप तफ्तीश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अपराधी, एक माफिया से ज़्यादा मुकदमे उन मठों के मठाधीशों के भी ऊपर हैं और हर जगह हैं। तो अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, जब भी बयान देंगे राजनीतिक देंगे, तो इसमें साधु संत महोदय कहें इतना जो है उग्र हो रहे हैं। और साधु संत महोदय अगर उग्र हो रहे हैं तो यह बात तय है कि वो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में भगवा पहन करके राग द्वेष से परिपूर्ण हैं, साजिश से परिपूर्ण हैं, झूठ से परिपूर्ण हैं और उजा रहे हैं, राजनीति का विरोध कर रहे हैं। साधु संत को तो तो नहीं। अभी आपने देखा होगा कि तमाम जगह पे अखिलेश यादव के चौराहे पर पुतले फूके गए। जब ये कमेंट आता है उसके बाद साधु संत के लोग ही ऐसा करते हुए देखे जाते हैं। नहीं भाजपाई नहीं तो नहीं, थे आप गलत कर रहे हैं। साधु संत और भगवा, साधु संत का रूप धारण कर लेना, भगवा पहन करके हिंदू और हिंदुत्व बन जाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कुचक्र है भैया मेरे। मैंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा है कि भगवा पहन के बलात्कार किए हैं। कहाँ गया आपका हिंदू और हिंदुत्व और सनातनी? अगर इस बात पर काउंटर हमारा करेंगे और हमको मौका मिलेगा तो 100 सबूत देंगे, 100 ठो सबूत देंगे। कोई एक आध सबूत बता दीजिए कैमरे पर। चिन्मयानंद पहले ही है, चिन्मयानंद पहले ही है, यही ना भाजपा के सांसद थे, मठाधीशा न थे। और गोरखपुर मठ के बारे में नहीं जानते हो क्या पत्रकार? गोरखपुर मठ के भी बारे में लोगों ने ये कहा है, हम जानते हैं कि अगर कहीं से भी आपको दिक्कत है, किसी भी अपराधी को शरण चाहिए होता है तो बड़ा सेफ जोन गोरखपुर मठ को कहा जाता है। तो क्या इसका क्या प्रूफ है आपके पास? अरे कई जगह हम सुने, प्रूफ क्या है? जो सुना हुआ है वही कह रहे हैं। अखिलेश यादव के पास कौन सा प्रूफ है कि मठाधीश ही माफिया और माफिया ही मठाधीश तो है? ये तो वो भी तो सुन करके ही ना बोल रहे हैं। पूर्वांचल में तो एक कहावत है ना कि जो थोड़ा सा रौब रखता है तो उसको लोग कहते हैं कि अरे बड़ा मठाधीश बने हैं, बड़ा मठाधीश बन करके यहाँ फिर रहे हैं। ओरिजिनल मठाधीश की बात हो रही है। सच्चों का जो मठाधीश हैं वो जो है कि लगातार उनके ऊपर का मुकदमे हैं। साधु संत पार ब्रह्मा का दर्शन नहीं हुआ, वो राजू दास परमहंस वहाँ वाला है संत, है संत, उसका भाषा सुने हैं? आपको दिल से पत्रकार अगर आपको जो है तय करना होगा ना तो आपके मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे। हनुमानगढ़ी का महंत तो बने फिर ही रहे राजू दास। हाँ तो अरे भाई वो परमहंस एक ठो जो है जो 51 करोड़ 51 लाख किसका मुड़ी दो, ये कर दो, जीभ को ये कर दो, ये सब क्या है भैया? ये साधु संतों का भाषा नहीं है। साधु संत के मतलब 4 शंकराचार्य। तब तो 4 शंकराचार्यों के आंखों में आंसू दे करके यही मठाधीश लोग, हमारे चारों शंकराचार्य रो रहे थे कि गलत नक्षत्र में नरेंद्र मोदी, अहंकार में, और इनके पीछे पीछे यही योगी बाबा। इनको भी ज्ञान नहीं था, इनको भी ये नहीं कहना था कि मोदी जी ये गलत नक्षत्र है, ये सनातन के ऊपर कलंक हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, हमारे चारों शंकराचार्य महोदय हमारे महाराज को आने दीजिए। तो वहाँ इसलिए नहीं शंकराचार्य महोदय को बुलाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी की टीआरपी करती, तब नहीं तो ये जो पुतला फूकने वाले साधु संत मठाधीश ये सब कहाँ मर गए थे? कहाँ थे जब शंकराचार्य का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने? भैया देखो, अब आँख पर पट्टी और धूल नहीं झोंक पाओगे। 10 साल का कुकर्म तुम लोगों का चेहरा उघाड़ दिया है भाजपाइयों। और एक बात को जान लो कि अब कहीं से तुम्हारे झांसे में कोई नहीं आने वाला। अभी मुक्तेश्वर महाराज जब गए थे अंबानी के बेटे के शादी में तो वहाँ पर मोदी जी ने तो उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम किया था। वहाँ पर आपने देखा भी होगा। करना ही पड़ेगा, हम ही जाएंगे तो आप ही जाएंगे तो नहीं करेंगे, नहीं लेकिन शंकराचार्य को न करेंगे। 18 जने तनी कहाँ से आ रहे हैं, कौन गुरु है, क्या अथुआ है, बिस्सा दुबिस्सा पहले मंदिर बनाएंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। यहाँ सरवा जो है एक तो प्राइवेट नौकरी 17,000 में शुरू करो, बुढ़ाई आ जा रहा है 25,000 तक नहीं पहुँच पा रहा है। बारे भैया तो ये सब क्या है? और एक बात बता दें, आज के तारीख में साफ साफ शब्द आप सुन लीजिए कि
माफिया का ही पर्यायवाची मठाधीश है और मठाधीश का ही पर्यायवाची शब्द माफिया है। जो माफिया है उसी को मठाधीश कह सकते हैं और जो मठाधीश है उसी को माफिया कह सकते हैं। लोग कहते तो हैं छात्र संघ और चुनाव उनाव जो जिनको बहुत जो लड़वाते हैं, तो लोग नहीं कहते हैं, आप भी सुने होंगे, भैया मठाधीश संबंध ये नहीं का चला गोड़ छुआ तब चुनाव जितवा, तो मठाधीश शब्द तो आम जर्नल में माफिया का घोतक हो गया है। आज नहीं 10 साल 20 साल पहले से हो चुका है, तो आज क्यों छनछना रहे हैं अखिलेश यादव जी के कहने पर। जो थोड़ा रौब रखते हैं उसी को मठाधीश की संज्ञा मठाधीश यहाँ कहते दी। हैं और पूरा रौब तो योगी आदित्यनाथ रखवे करते हैं भगवा पहन करके। अभी घर द्वार तोड़वा ही रहे हैं, लोगों के आंखों में आंसू दे ही रहे हैं, मार अत्याचार दुराचार हो ही रहा है। धन्य है ऐसे संत और धन्य है ऐसे मठाधीश जो अखिलेश यादव के कहने पर उछल वो पड़े। तो सरकारी जमीन खाली करवा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं कि मतलब बुलडोजर चलवा रहे हैं या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं। अरे घरवा नहीं तोड़वा दिए कई लोगों का फर्जी मुकदमा लगवा करके, तो आखिर ये बुलडोजर नीति कहीं ना कहीं अमानवीय और अवैधानिक था, तब न सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी ली। अब पूरे देश के अंदर बुलडोजर को ले करके तनाव था, अब बुलडोजर से सरकारी गुंडागर्दी की जा रही थी, तब न सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके कहा कि ये अन्याय है और इस लोकतंत्र में और आज़ाद भारत में जो है किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता है। सैकड़ों घर तोड़वा तो दिया, देंगे योगी, बनेंगे संत। अरे घर तो बनवाना था, हाँ, इसके पहले सरकारें नहीं थी, इसके पहले अपराधी नहीं थे, इसके पहले इनकाउंटर नहीं होता था। क्या बात आप कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर उनका कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं और कोई माफिया जो है बाहर नहीं दिखाई देगा। मतलब 18 तो ठाकुर बिरादरी के माफिया टहल रहे हैं, मार लूट चल रहा है, मार हत्या हो रहा है, मार अभी जो है अभी ठाकुरों ने मार दिया है चौबेपुर थाने में। एक तो यादव के लड़के को गोली, सिगरेट मांगा, दुकानदार था, रात को पढ़े हो कि नहीं 3 दिन पहले। उसमें ये कहाँ लिखा है कि ठाकुर, कहाँ ठाकुर किसको गिरफ्तार किए? उसमें तो फिर 2 यादव को ही गिरफ्तार करके भेजा गया है। तो उसमें एक तो बाबू साहब भी थे, 2 ठो ललितपुर में। ललितपुर में क्या था, इंदल पटेल वाले हत्याकांड में क्या था। हमसे मुंह मत खुलवाइए। अभी गगन यादव जी ने आपके ही चैनल पर आपको बाबू साहब यानी ठाकुरों के 22 बड़े माफियाओं का उत्तर प्रदेश में नाम गिनाया है। तो उस बात पर आप एग्री करते हैं? हाँ, हम एग्री करते हैं। सब जाति के माफिया हैं, सबको मार के गिराओ, इनको भी मार के गिराओ। उसमें भी जब गगन यादव जो लिस्ट लेकर आए थे मंगेश यादव के घर पे, तो उसमें भी केवल मतलब जिसके आगे टाइटल सिंह लिखा था उन्हीं लोगों का केवल लिस्ट लेकर आए थे। क्या मतलब केवल सिंह ही बस माफिया? इसीलिए लेके आया था उस आदमी ने, क्योंकि जितने यादव हैं, जितने अन्य जाति के लोग हैं, उनको टपाटप मार रहे हैं। आई ठाकुर जो माफिया हैं, क्या ये भगवान हैं? इनको श्री राम के वंशज के रूप में हम लोग पूजें? क्या करें? योगी बाबा इस बात को बतावें कि ये ठाकुर जो 20-22 तो माफिया हैं, इनका क्या करना चाहिए, जनता कैसे इनको देखे और क्या माने। क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर। माफिया मतलब माफिया की कोई जाति और धर्म नहीं है। तो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, दौड़ा के मारो। तो ये भी एक प्रश्न उठता है ना कि जब जो माफिया है किसी भी जात की नहीं, मतलब कोई किसी जात में भी हो सकते हैं। हाँ। तो आखिरकार जब वो लिस्ट लेकर आए तो उसमें कोई सिंह वाले ही क्यों दिखाई दिए? क्योंकि यादवे वाले तो कुल मरा गए, कुल अल्पसंख्यक मरा गए। मराए ना माफिया, अतिक को मारे ना, मुख्तार को मारे ना, विकास दुबे को मारे ना, तमाम यादवों का, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ ना। एक तो ठाकुर का इनकाउंटर हुआ, क्यों नहीं बता रहे हो? एक तो ठाकुर का घर हुआ, क्यों नहीं तोड़ के दिखाए हो? कोनो कहीं है बुलडोजर चला किसी ठाकुर माफिया के घर पर? कोनो एक ठाकुर के घर पर बताओ, हम जाने तुम्हारे पास है भैया। काहे हमारा का परवाह खा रहे हो यार, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो भैया? क्या बोल दिया है योगी और योगी के प्रशासन ने आपको कि आप आइए, उलूल जुलूल सवाल पूछिए और हम लोगों को डिस्टर्ब करिए? न्याय रखिए अपने मन में प्रवीण जी, न्याय रखिए। तर्क वितर्क नहीं होगा, आखिरकार कैसे जो है उसका उत्तर निकल तर्क जाएगा? करके कुतर्क में डाल दिए। पूरा जो है कुतर्की लोग जो है पूरा प्रदेश में छा गए। तर्क वितर्क करना था तो शिक्षा पे करना था, दवाई पे करना था, पढ़ाई पर करना था, हैं, कमाई पर करना था। यहाँ नील बटा सन्नाटा, इस मुद्दे पे जीरो हो जा रहे हो। तब वहाँ अडानी अंबानी का चपर 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 तलवा चाटने लग रहे हो, माई बाऊ कर रहे हो। और यहाँ क्या हो रहा है? सरकारों को कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं। जब शिक्षा, पढ़ाई, कमाई और दवाई की बात आएगी सरकार योगी बाबा को, तब यहाँ उनका मंद बुद्धि के वो हो जाते हैं, तब उनके पास कोई एजेंडा योजना नहीं है। चलिए, तो फाइनली जो अखिलेश यादव ने कहा है, क्या मतलब
उनका टारगेट मठाधीश को लेकर किसको है वो? योगी आदित्यनाथ जी को है। जाओ जो करना अपने अब कर दो, जाओ 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 मारो अखिलेश यादव जी को, हम चाहते हैं जाओ चलवा दो, इसी बात पर बुलडोजरवा और चलवा दो, उनको जेलवा भेजवा देते। कहा ना यार, तुम लोग तो गुंडा माफिया के पार्टी वाले हो, भाजपा वाले हो। चलिए कहो मतलब योगी आदित्यनाथ जी से, कलेजे में दम हो तो एक बार खाली हथकड़िया लगा करके अखिलेश यादव जी को इसी बयानमा पर अंदरवा करें, समझ में आ जाएगा कि किससे टकरा रहे हैं और क्या जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलने वाला है? अगर मान लीजिए भेजवा ही दिए तो फिर क्या जवाब मिलेगा उनको? टीट पाट टैट। अब अखिलेश यादव जी के पास जो ताकत रहेगा वो ताकत जवाब के रूप में सड़क पर आ जाएगा। लड़ लीजिएगा, तोड़वा दीजिएगा उनका भी अंगला बंगला, घर दुआर तोड़वाइए, तब नहीं। और अखिलेश यादव जी को भिजवा पाएंगे योगी आदित्यनाथ? हो गए सपने में। का यार, अखिलेश यादव जी का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते आदरणीय योगी आदित्यनाथ। चलिए देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ थे और इनका कहना है कि जो मठाधीश और माफिया में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं। अखिलेश यादव का जो बयान था वो मठाधीश, इनका कहना है कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए ही प्रयोग किया गया। लेकिन पूर्वांचल में अगर हम आपको बता दें कि मठाधीश उसको कहा जाता है जिसकी थोड़ी चलती है और एरिया में उसका एक रौब होता है, उसी को मठाधीश यहाँ पर कहते हैं कि मठाधीश बना बड़ा बन के फिर रहे हो, इसी तरह की यहाँ पर संज्ञा दी जाती है। फिलहाल मठाधीश को लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।